हेलो नमस्कार, मैं नवाज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, जो भी अस्थायी कर्मचारी, उनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सभी संगठन मांग कर रहे हैं उसको वापस लिया जाए और इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और कम से कम मिनिमम 26,000 से लेकर 45,000 तक मानदेय इनको दिया जाए। इसको लेकर इनने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के 50 लाख अस्थायी कर्मचारी, इनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब इनका क्या कहना है? आउटसोर्स, अस्थायी संविदा कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन हैं, इन सभी ने मोर्चा खोला है। विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है अस्थायी कर्मचारियों का और संगठनों का, क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के निर्णय पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी 4-5 दिन पहले ही वित्त विभाग ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है। पेज पर उपलब्ध है, आप पढ़ लें। अब इस आदेश के बाद जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है, उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उच्च शिक्षा विभाग में लोग काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी हैं, या जितने भी ऐसे कर्मचारी जो तृतीय पदों के समकक्ष श्रेणी में आते हैं, उन सब की नौकरी मार्च 2027 तक जाने वाली है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक साथ निकालेंगे तो ये सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए ये आदेश कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग करने वाला भी आदेश है कि कंप्यूटर ऑपरेटर अपने स्तर पर लड़े, व्यवसाय शिक्षक अपने स्तर पर लड़े, ये सुरक्षा गार्ड अपने स्तर अलग हो जाए। यानी ये आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाजित करने वाला भी आदेश है। निकाले सब जाने हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को निकाला गया है। पेंशनर विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर निकाले गए हैं, अस्थायी कर्मचारियों में पेशा मोबिलाइजर निकाले गए, लोकल यूथ सर्वेयर निकाले गए, छात्रावासों में, स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारियों को तो अधीक्षक और प्रिंसिपल कभी भी निकाल देते हैं। कई कई जगह तो एमपीवी के में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को इंजीनियर और ठेकेदार निकाल देते हैं। तो निकालने का सिलसिला उनका चल रहा है, लेकिन 27 तक निकालना है, ये आदेश फाइनल आ चुका है। इसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये है, स्पष्ट मंशा है कि पहले आप सब लोगों को निकालकर आपकी सीनियरिटी को खत्म किया जाएगा। आप 10-15 साल से काम कर रहे हैं और ये कहते हुए आप जो लड़ते हैं, और ये बात जब लोगों को बताते हैं कि 15 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे सरकार की बदनामी होती है। इसलिए सरकार पहले आप लोगों को निकालेगी, निकालने के बाद वो मल्टीटास्क वर्कर MTW के नाम से नई भर्ती करेगी। मल्टीटास्क वर्कर का मतलब यह है कि आउटसोर्स कर्मचारी को रखा जाएगा और उससे कार्यालय में जो काम होगा, कंप्यूटर चलाने का, साफ सफाई करने का, बाथरूम साफ कराने का, सारा काम कराया जाएगा। और ये सरकार ने जो मार्च 27 तक निकालने का निर्णय लिया था, उसमें भी एक स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार अब आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती नहीं करेगी, वो एक संख्या के आधार पर लोगों को बुलाएगी ठेकेदार के जरिए और उन्हें MTW के नाम से रखा जाएगा, मल्टीटास्क वर्कर के नाम से। ये सरकार का पहले से किया हुआ फैसला है, जिसे लागू करने के लिए ही मार्च 27 तक 6वीं का फाइनल आदेश आया है। आप सब लोग अभी भी चेत जाए, आप अब भी जाग जाए, और जागने का समय अभी है। हम लोग 28 जून को भोपाल में अपने संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में इन तमाम सारे मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श करने वाले हैं और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि
ये आउटसोर्स कर्मचारी और डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा न हो जाए, इसलिए सरकार ने अपने समर्थित संगठन को भी सक्रिय कर दिया है कि लोगों को बुलाओ, उनको सुलाओ, आंदोलन के नाम पर इकट्ठा करो और भाषण दिला के वापस पहुंच जाओ। ये रणनीति सरकार ने अपने संगठन की बनवा दी है। लेकिन हम अपने जो हमारा लक्ष्य है और हमारा जो काम करने का तरीका है उस पर चल रहे हैं। 28 जून को हम इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर को जिस तरीके से तहस नहस किया गया है अस्थायी आउटसोर्स नौकरियां देकर, उसके बारे में एक गंभीर विचार विमर्श करके एक आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग 2 साल हो गए न्यूनतम वेतन बढ़े हुए, स्वास्थ्य विभाग में अभी तक एरियर नहीं मिला है। हम लोगों के आंदोलन के दबाव में जिला स्तर पर हम लोगों ने दिए ज्ञापनों के जरिए हाल ही में वो एरियर का आदेश हुआ है, उस पर भी अमल कराने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए भी धरने प्रदर्शन शुरू होंगे और ये सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप हम 28 जून को भोपाल में एक बैठक करने वाले हैं, उस बैठक में फाइनल करेंगे। तो साथियों, आपके बीच में बहुत सारे सरकार समर्थित लोग सक्रिय होंगे आपकी एकता को कमजोर करने के लिए। आप उनसे सतर्क रहें और डिपार्टमेंट के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा द्वारा बनाई जाने वाली रणनीति में उसके द्वारा शुरू किए जाने वाले संघर्ष का हिस्सा बने। आपका संघर्ष ही, आपकी एकजुटता ही आपको जीत दिलाएगी और सरकार को इस अन्यायकारी निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य करेगी। नमस्कार।